राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहिए और मुझे अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिए गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है होलास्टक, जो कि सब लोगों ने बहुत सुन लिया, बहुत सोशल मीडिया पे पता है सबको ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो इस मेरे पूरे वीडियो में आज आपको बताऊंगी ये क्या होता है, ये कब से लगे हैं, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए गाइस। मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है गाइस। तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपना प्यार दें गाइस। होलास्टक क्या है? होलास्टक होली से पहले आने वाले 8 दिनों का विशेष समय माना जाता है गाइस। एक तो होलास्टक सुनने में भी ऐसा अजीब लगता है ना। यह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर होलिका दहन तक चलता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है, इसलिए इन दिनों लोग किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो गाइज आपको जैसा कि समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रही हूँ, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। होलास्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक का जो समय है वो होलास्टक कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिनों में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो तंत्र मंत्र होते हैं, वे बेहद सक्रिय हो जाते हैं। मतलब उनके काम हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो आसानी से अपने काम कैसे भी करके निकलवा लेते हैं। तो यह समय इनसे डरने का नहीं है, जबकि इनसे बचने का है। तो हमें इनसे सतर्क रहना है। सबसे पहले इनके 5 बातें हैं जो कि आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने घर वालों को भी बोलिए इनको फॉलो करें। सबसे पहला है खुशबू से बचें। कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें खुशबू वाली चीजों से दूर रहना है। मतलब कि इन दिनों में हमें परफ्यूम और इत्र को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ना हमारी खुशबू किसी को पसंद आएगी और हम इनसे बचे रहेंगे। दूसरा है बाल। लोग बालों से क्या नहीं कर लेते हैं गाइस, तो हमें पहले तो इससे बचना है। तो चाहे आपके घर के बच्चे हों, बुजुर्ग महिलाओं हों या छोटी बच्ची हो, कोशिश करें कि खुले बाल कोई भी इन दिनों बाहर नहीं निकले। ठीक है। दूसरी बात है चौराहे पर सावधानी। आप देख सकते हैं चौराहे पर इन दिनों बहुत सारी जमीन पे चीजें पड़ी मिलेंगी। कोशिश करें कि उसको नजरअंदाज कर दें, उसको छुए ना, चाहे वो आपको आपकी कितनी भी काम की क्यों ना लगे। चौथी बात, अगर आप कभी कहीं अकेले जा रहे हैं, जैसे कोई भी टाइम दोपहर का या रात का, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पीछे से आवाज दे रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आजू बाजू कोई नहीं है, तो उस आवाज को अवॉइड कर दीजिए। आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पांचवा, आपको कोई भी इन दिनों अच्छी मीठी चीज खिलाए, खास कर की सफेद मिठाई में आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ना कि अपने बच्चों को खिलाना है, और कोशिश करें आप कि इस चीजों से अपने परिवार को जरूर जरूर बचाएं। दूसरी बात, अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि हमें इन दिनों में ऐसा क्या है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो शुभ काम तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि शुभ काम में सबसे पहले तो शादी है, ठीक है। दूसरा बच्चे का मुंडन है। तीसरा गृह प्रवेश है। चौथा कोई नया व्यापार जो कि आप शुरू करने जा रहे हैं। और पांचवा है वाहन या प्रॉपर्टी। तो ये सारे शुभ काम है। इसके अलावा भी गाइस हमारी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे शुभ काम आ जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इन दिनों। तो मैं कहूंगी अगर हमारे घर में शादी ब्याह या कोई फंक्शन नहीं है गाइस, तो इन दिनों आप नया वस्त्र, नया कपड़ा, नया सोना चांदी, नया जेवर कुछ भी नहीं खरीदें। कोशिश करें कि शांति से घर पे रहें। वैसे भी अभी बच्चों का एग्जाम टाइम चल रहा है, तो वैसे भी हम बच्चों पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बस हम बच्चों पर ही ज्यादा ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। तो हो गया गाइज ये होलिका अष्टक। अब आता है अपना चौथा पॉइंट, जो कि है होलिका दहन की रात में हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हो और शुभ हो। तो सबसे पहले होलिका दहन पर लोग ये परंपराएं क्यों निभाते हैं, जानिए इसके पीछे की मान्यता है। सबसे पहले तो नारियल अर्पित करना चाहिए। जब भी होलिका दहन हो रहा हो और हम होलिका दहन के पास जाते हैं, तो हमें एक नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए उनके ऊपर, चक्कर लगा करके नारियल। इससे क्या होता है, हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं
वह उसे छोड़ने का प्रतीक माना जाता है। यानी कि वो जो नारियल है हम उसको अपने ऊपर घुमा के होलिका दहन में डालेंगे। इससे हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं वो हम होलिका दहन के साथ विसर्जित कर ले रहे हैं। दूसरा है गेहूं और जौ की बालियां डालना। इससे क्या होता है, इससे अन्न वृद्धि होती है और सुख समृद्धि होती है, मंगल कामना से जुड़ी होती है। जो गेहूं और बालियां होती हैं वो होता है हमारे घर की सुख और समृद्धि। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। काला तिल हमें क्यों अर्पित करना चाहिए? तो कुछ लोग इसे ग्रह की शांति की भावना से जोड़ते हैं। तो गाइस, सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में ग्रहों का बहुत रोल है। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर से जो है काली तिल उतार के होलिका दहन में समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे ऊपर के जो भी ग्रह हैं जो कि हमारे लिए लाभकारी नहीं है वो उनके साथ विसर्जित हो जाए। अब है गोबर के जो उपले जलाना। हर जगह सूखे सूखे छोटे छोटे कंडे मिलते हैं जिसको कि हम जरूर जलाते हैं। इसकी मान्यता है कि पारंपरिक शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। गोबर में 31 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है जो कि बहुत ही शुभ लाभकारी होते हैं। तो इसका तो जरूर ही जरूर इसी से बोला जाता है कि हम जो होलिका दहन है इसी से हम शुरुआत करते हैं, गोबर के कंडों से। अब आता है लौंग इलायची चंदन क्यों अर्पित करना चाहिए? तो शुभ सुगंध और सकारात्मक वातावरण का संकेत माना जाता है। लौंग इलायची और चंदन, चंदन अच्छी खुशबू देता है, लौंग इलायची से सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो हमें इसका भी निर्वाह करना चाहिए। अब आता है कपूर जलाना। वातावरण की शुद्धि की परंपरा के आधार पर हमें वहां पर कपूर जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारा वातावरण सुगंधित होता है। अब है हवन सामग्री डालना गाइस। तो हवन सामग्री तो पारंपरिक सुख और समृद्धि और शांति के लिए होती है जो कि हम हर हवन पर करते हैं और सबके घर में होता है गाइस। तो भले ही आप 5-5 आहुति डालें बट इसका अभिषेक हवन जरूर करना चाहिए। अब है उपटन लगाना। बोला जाता है नकारात्मक जो अपनी बॉडी के अंदर है नकारात्मक उसको बाहर निकालने के लिए हमें उपटन लगाना चाहिए और उस दिन उपटन लगाकर ही स्नान करना चाहिए। ठीक है, इन सभी बातों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो गाइस, जब भी आप होलिका दहन में जाएं तो इन बातों का ध्यान रखें और यदि आप कुछ भूल रहे हैं तो गाइस इसे अच्छे से सुन ले, एक कॉपी में नोट कर ले। अदरवाइज जो एक नारियल है आप उसका यूज 100% करना ही करना। वो मेरी दादी नानी से चला आ रहा है। आज के युग में इंटरनेट बहुत वायरल है और पंडित जी लोग बहुत सारी चीजें हमें बताते हैं, लेकिन ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ गाइस। हमारे घर में जब हम बहुत छोटे थे तब से आज तक जो नारियल है जो कि हर मम्मी सबके घर में घुमा के जो उन पर डालती हैं वो परंपरा मैंने खुद से देखी गाइस, एक नारियल। और दूसरी चीज और आपको बताती, यदि आपके घर में कोई विशेष नजर लगी है तो आप एक और नारियल अपने ऊपर तो ठीक है पूरे घर के ऊपर घुमा के आप उसमें विसर्जित जरूर करें गाइस। तो यहाँ पर गाइस हमारा ब्लॉग होता है। तो गाइस, आज का जो होली का विशेष वीडियो था वो यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिए। और वैसे भी आजकल ज्ञान भरपूर हमारे आपके सबके पास है गाइस, बट ज्ञान तक पहुंचने की देरी है। यदि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिलता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है मैं वीडियो को अच्छे से ना बता पाई हूँ आपको, लेकिन यदि आप मेरा वीडियो खोलेंगे तो इसकी जानकारी के लिए गूगल पे घुसेंगे या यूट्यूब पर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं गाइज। बट मेरा ये छोटा सा सुझाव आपके लिए था। तो गाइज, यहाँ पर दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें गाइज। और तब तक के लिए आपको आने वाली होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से रंग खेलें, अपना ख्याल रखने, अपने परिवार का ख्याल रखें और बच्चों के एग्जाम का तो बहुत बहुत ख्याल रखें गाइज। तो प्लीज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए सबको राधे राधे और एडवांस में होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और जल्दी जल्दी गुजिया बनाइए और मुझे खिलाने के लिए जरूर बुलाइए।